हेलो एवरीवन। आज हम लोग ह्यूमन आई की प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करने जा रहे हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है द इमेज फॉर्म बाय द रेटिना ऑफ ह्यूमन आई इज, यानी कि हमारे रेटिना पर जो इमेज बनता है वो कैसा फॉर्म होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, मतलब यानी कि वर्चुअल का मतलब होता है आभासी सीधा। दूसरा रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड ऑप्शन इज वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। फोर्थ इज रियल एंड इरेक्ट। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्लास ली थी तो हमने बताया था कि जो रेटिना पर इमेज बनता है वो कैसा होता है। एक तो रियल होता है, दूसरा इन्वर्टेड होता है, यानी कि वास्तविक जैसा हमें दिखता है इमेज वैसा सेम रेटिना पर बनता है लेकिन उल्टा बनता है। ठीक है, तो रियल एंड इन्वर्टेड। तो राइट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया गया है, द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ ह्यूमन आई इज कॉज ड्यू टू, यानी कि ह्यूमन आई का जो फोकल लेंथ होता है वो किसकी वजह से चेंज होता है। फोकल लेंथ यानी कि जो लेंस होती है आंखों के अंदर वो चेंज कैसे होती है। यहाँ पर क्या होता है, सस्पेंसरी लिगामेंट लगी होती हैं। सस्पेंसरी लिगामेंट किससे लगी होती है, सीलियरी मसल से नीचे लगी होती हैं दोनों तरफ, ये सस्पेंसरी लिगामेंट होती हैं और इनसे यहाँ पर क्या होता है, सीलियरी मसल लगी होती हैं। तो उसका फोकल लेंथ कौन कौन करता है, कंट्रोल करता है। तो फिर आइरिस तो हो नहीं सकता, कॉर्निया भी नहीं होगा, प्यूपल भी नहीं होगा। यहाँ पर क्या बोलते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट नहीं दिया ऑप्शन में, सिर्फ सीलियरी मसल दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा दिया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर यंग अडल्ट विद नॉर्मल आई विजन इज, यानी कि हम लोग को किसी भी वस्तु को देखने के लिए सबसे कम डिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो सबसे कम कितना, 25 सेंटीमीटर। कौन सा सही, ये सही, 25 सेंटीमीटर। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये मीटर जो है वो गलत हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है द परसिस्टेंस ऑफ विजन फॉर ह्यूमन आई इज, ये जो परसिस्टेंस मतलब दिया है, परसिस्टेंस का मतलब होता है, देखिए ये क्या, कोई फ्लावर है। ठीक है, ये कोई फ्लावर बना हुआ है, ये हमारी आंखें हैं। अब इस फ्लावर को जब हमारी आंखें देखेंगी और हमने इस फ्लावर को क्या कर दिया, अब यहाँ से हटा दिया। ठीक है, हमारी आंखों ने देख लिया और हमने यहाँ से हटा दिया, हट जाएंगी। तो इस फ्लावर के हटने की लगभग 1/6 बाई टाइम तक हमें क्या होता है, इसका इमेज दिखाई देता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं परसिस्टेंस। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं परसिस्टेंस। यानी किसी वस्तु को अगर हमारी आंखों के सामने से हटा लिया जाता है और उसके हटने के कितने टाइम तक वो इमेज हमें दिखाई देता है हमारी आंखों में, उसी को बोलते हैं परसिस्टेंस। ठीक है, और ये कितना टाइम होता है इसका होता है 1/6 सेकंड, यानी कि 1 सेकंड से कम, यानी कि 1 सेकंड का 1/16 भाग जो होता है उतना सेकंड तक वो चीज़ हमारी आंखों के सामने होती है इमेज। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया, द लाइट सेंसिटिव cell present on retina and is sensitive to the intensity of light is, यानी कि जो रेटिना होती है उस पर लाइट की सेंसेशन के लिए कौन सी लाइट की इंटेंसिटी प्रेजेंट होती है। देखिए हमारी आंखें जो होती हैं वो हमारी आंखों की जो इनर लेयर होती है वहाँ फोटो रिसेप्टर सेल पाई जाती है। ठीक है, कौन सी सेल पाई जाती है, फोटो रिसेप्टर सेल पाई जाती है। इन फोटो रिसेप्टर सेल में दो तरह के सेल्स होती है, कौन सी होती है, एक रॉड होती है, एक कोन होती है। ठीक है, रॉड सेल होती है, कोन होती है। रॉड जो होती है वो नाइट विजन के लिए यानी कि डिम लाइट के लिए विज़न में हेल्प करती है। कोन जो होती है वो ब्राइट लाइट के विज़न में हेल्प करती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन ये कहा गया है कि हमारी रेटिना पर कौन सी सेंसिटिव सेल प्रेजेंट होती है जो कि लाइट की इंटेंसिटी को सेंसिटिव यानी कि बताती है हमें। ठीक है, तो वो कौन सी होती है, बोथ कोन एंड रॉड। यहाँ पे डिम लाइट या ब्राइट लाइट की बात तो कही नहीं गई है, यहाँ पे ये बात कहेगी लाइट की इंटेंसिटी को कौन बताता है, तो बोथ हो जाएगा, इसका आंसर बोथ हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का द फिनोमिनन ऑफ लाइट रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्किंग ऑफ ह्यूमन आईज, मतलब हमारी आँखों में जो लाइट की कौन सी फिनोमिना यानी कौन सा ऐसा फिनोमिना मतलब होता है क्रियाविधि, कौन सी क्रियाविधि होती है लाइट की ह्यूमन आई में। तो हमको पता है जो ये हमारी आँखें होती हैं, यहाँ से लाइट क्या होता है लेंस के अंदर पास करते हुए सीधे हमारे रेटिना पर पहुँचता है। तो हमने ये बात की थी, रिफ्लेक्शन जो होता है वो लाइट का क्या हो जाता है, किसी भी ऑब्जेक्ट से टकरा करके लौट जाना, ये होता है रिफ्लेक्शन। तो ऐसा तो होता नहीं, लाइट क्या होती है सीधे हमारे प्यूपिल से होते हुए अंदर एंटर कर जाती है, यानी कि वो होता है रिफ्रैक्शन। पावर ऑफ एकोमोडेशन नहीं हो, इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट होता है। परसिस्टेंस हमने ऊपर भी बात की ही थी क्या होता है, तो
तो ये तीनों नहीं होंगे, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, रिफ्रैक्शन, हमारी आंखों में कौन सा फिनोमेना होता है, रिफ्रैक्शन होता है, याद रखिएगा रिफ्रैक्शन, नॉट रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन नंबर 7, द कलर्ड लाइट दैट रिफ्लेक्ट्स मोस्ट वाइल पासिंग थ्रू अ प्रिज्म, यानी कि जब हम एक प्रिज्म से क्या करते हैं, लाइट को, वाइट लाइट को एंटर कराते हैं तो क्या होती है, ये इसके पास पार निकल जाती है ऐसे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कौन सी रिफ्लेक्ट होती है, तो सबसे रिफ्लेक्ट होती है रेड कलर की लाइट। ठीक है, रेड, डी कलर जो है ये जब लाइट चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कैसे क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 8, द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई इज कंट्रोल्ड बाई, यानी कि हमारी आंखों में जो लाइट एंटर करती है वो किसके द्वारा कंट्रोल होती है, देखो लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करता है प्यूपिल। प्यूपिल क्या करता है, छोटा बड़ा होकर के लाइट के अमाउंट को कंट्रोल करता है। और आइरिस के साइज को कौन कंट्रोल करता है, आइरिस करता है, सॉरी देखो लाइट को कंट्रोल करता है प्यूपिल और प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है आइरिस। ठीक है, और लेंस के साइज को कौन कंट्रोल करता है, सीलियरी मसल करता है। कॉर्निया से लाइट एंटर करती है उसके अंदर, लेंस के अंदर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, द पार्ट ऑफ द आई विच रिफ्रैक्ट लाइट एंटरिंग द आई फ्रॉम एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, यानी कि जब एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट से, यानी कि बाहर कोई वस्तु रखी है उससे उससे जैसे कोई वस्तु रखी है, इससे लाइट रिफ्रैक्ट होके, ठीक है, हमारी आंखों के अंदर एंटर करता है, तो किस पार्ट से एंटर करता है, देखो लेंस तो होगा, ये लेंस तो ऑलरेडी हमारी आंखों के अंदर होता है, कॉर्निया होगा इसका आंसर। ठीक है, कॉर्निया से टकराकर अंदर एंटर करती, कॉर्निया के बाद आता है प्यूपिल। क्वेश्चन नंबर 10, द वेरिएशन ऑफ फोकल लेंथ टू फॉर्म अ शार्प इमेज ऑन रेटिना इज कॉल्ड, क्या होगा, एकोमोडेशन, अपर्चर, रेटिना, कंट्रोल, शटर, क्या होगा, इसमें से 4 ऑप्शन दिए, कौन सा होगा, तो इसका आंसर होगा, देखो ये अपर्चर तो होगा नहीं, रेटिनल कंट्रोल भी नहीं होगा, कंट्रोल का मतलब होता है किसी चीज़ को कम छोटा या बड़ा करना, ये होगा एकोमोडेशन। देखो एकोमोडेशन का मतलब होता है एडजस्टमेंट, तो इमेज बनाते टाइम जो लाइट को ये फोकल लेंथ की वेरिएशन को कंट्रोल करता है उसे बोलते हैं एकोमोडेशन। ठीक है, लाइट को क्या करता है, ये एडजस्ट करता है, इमेज बनाने में एडजस्टमेंट करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एडजस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 11 दिया, इन ह्यूमन आई इमेज फॉर्म, ह्यूमन आई के अंदर जो इमेज बनता है वो कहाँ बनता है, बिहाइंड रेटिना, इन फ्रंट ऑफ रेटिना, ऑन रेटिना, इन बिटवीन लेंस एंड रेटिना। तो हमने पहले ही बात किया था, इमेज जो बनता है डायरेक्ट रेटिना पर ही बनता है, तो क्या हो जाएगा, ऑन रेटिना, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 12 है, द लाइट एंटर्स आई थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन कॉल्ड, मतलब लाइट जो होती है जिस ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन से एंटर करती है उसे क्या कहते हैं, रेटिना तो होगा नहीं, आइरिस भी नहीं होगा, प्यूपिल भी नहीं, कॉर्निया होगा। ठीक है, कॉर्निया से एंटर करती है। क्वेश्चन नंबर 13, द पैसेज थ्रू विच टीयर्स पास इज कॉल्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा टीयर डक्ट। देखो टीयर ग्लैंड से क्या होती है, टीयर जो होती है वो सिक्रीट होती है, लेकिन ये बोला गया कि टीयर पास किसके थ्रू होती है, जिसकी ग्लैंड है यहाँ से जो इसकी नली निकलती है उसे बोलते हैं डक्ट। ठीक है, तो इस डक्ट के थ्रू क्या होती है, टीयर पास होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन 14 क्या दिया है, द पार्ट ऑफ आई दैट इज पैसेंजर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल फ्रॉम आई टू ब्रेन इज कॉल्ड, यानी कि आँखों का कौन सा ऐसा पार्ट है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल को आई से ब्रेन तक ले जाता है। तो हमने क्लास में बात की थी ना कि जो मतलब जो ये होता है ब्लैक स्पॉट होता है जहाँ पर लाइट नहीं आती है, यहीं पर क्या होता है, ऑप्टिक नर्व पाई जाती है। ऑप्टिक नर्व क्या करती हैं, ब्लैक आँखों में हमारी जो इन्फॉर्मेशन आती है उनको इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल के फॉर्म में चेंज कर लेती हैं और आँखों से इसको कहाँ ले जाती है, ब्रेन तक ले जाती हैं। तो ऑप्टिक नर्व कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्टिक नर्व इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन 15 क्या दिया है, थिंग दैट शट ऑटोमेटिकली टू प्रोटेक्ट आई इज नोन एज, आई लैश जो हमारी पलकें हो, सॉरी ये होता है, ये इसको बोलते हैं आई लैश, ये जो एब्रो होती है जो होती है ये बाल, इसको आई लैश कहते हैं। आईलिड क्या होता है, ये जो हमारी पलकें होती हैं। आइरिस और कॉर्निया तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों जो होती हैं ये अपने आप से काम नहीं, इनका इससे कोई लेना देना नहीं है। फर्स्ट एंड सेकंड में एक ऑप्शन होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है, आईलिड हो जाएगा, क्योंकि आईलिड क्या होती है, मूव कर सकती है, आईलैश हो तो मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो पलकें होती हैं, पलकों पे जो बाल होते हैं वो आईलैश होते हैं, और आईलिड जो होती है, वही पलकें जो होती है उसको आईलिड कहते हैं। आईलिड जो होती है वो 3 होती हैं, एक अपर आईलिड जो मूव कर सकती है, और एक लोअर होती है जो मूव नहीं कर सकती है, और एक थर्ड यहाँ पे होती है जो वेस्टिजियल ऑर्गन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है, द एबिलिटी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्यूअल विजन आई इज कॉल्ड। हमारी आंखों में जो ड्यूअल विजन का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बाइनोकुलर विजन, ठीक है। क्या हो जाएगा, बाइनोकुलर विजन। इसका देखो मतलब क्या होता है, यहाँ बोला क्या, एबिलिटी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्यूअल विजन ऑफ आई इज कॉल्ड। ड्यूअल विजन का मतलब ये होता है कि अपनी दोनों आंखों से जब देखते हैं तो हमें दोनों आंखों से दो अलग चीज़ें नहीं दिखाई देती, हमें क्या होती है, एक सेम चीज़ दिखाई देती। जैसे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट को अगर हम देखेंगे अपनी एक आंख को बंद करके तो भी हमें ये ऐसे दिखाई देगा, अगर दोनों आंखों से खोल के देखेंगे तो हमें दोनों आंखों से एक ही चीज़ दिखाई देगी। हम अपनी दोनों आंखों से दो अलग चीज़ कभी नहीं देख सकते, ठीक है। जैसे एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, तो ऐसा नहीं कि एक आंखों से ये देख लें, एक आंखों से ऐसा नहीं होगा। अगर हम अपनी एक आंखों से इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो दूसरी आंखों से भी सिर्फ यही ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, ठीक है। और अगर एक आंख से इन दोनों को एक साथ देख रहे हैं तो दोनों के अगर दोनों को एक साथ देखेंगे तो भी यही दोनों दिखाई देंगे, ठीक है। यानी कि इसका यानी ड्यूअल विजन का मतलब बस इतना है कि हमें दोनों आंखों से सेम चीज़ें दिखाई देती, ठीक है। इसका मतलब होता है बाइनोकुलर विजन, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17, फॉर यंग एडल्ट विद नॉर्मल विजन द फार पॉइंट। फार का मतलब होता है दूर, किसी भी नॉर्मल विजन का सबसे मैक्सिमम दूरी कितनी हो सकती है, ठीक है। अगर आपका विजन नॉर्मल है यानी कि आप की आँखें एकदम सही हैं तो आप कितनी दूरी तक देख सकते हो, इसका मतलब ये है। तो ये उसका आंसर होगा इन्फिनिटी। मिनिमम होता है 25 सेंटीमीटर और मैक्सिमम कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। उसका क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है, सनलाइट इज अ मिक्सचर ऑफ कितने विजुअल कलर, 7 कलर, ठीक है। सनलाइट जो होता है वो 7 कलर से मिलकर बना होता है, विबग्योर जिसको कहते हैं हम लोग। 19 नंबर क्या है, द रॉड सेल रिस्पॉन्स टू कलर ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जिसका होगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 क्या होता है, 20 है कलर्ड पोर्शन ऑफ आई दैट कंट्रोल अमाउंट ऑफ लाइट रीचिंग रेटिना इज कॉल्ड। यानी कि हमारी आँखों का कलर पोर्शन, ऑप्शन में क्या दिया, कलर पोर्शन ऑफ आई, यानी हमारे आँखों का कलर पोर्शन जो कि रेटिना पर लाइट पहुंचने को कंट्रोल करता है, क्या होता है। देखो कॉर्निया तो होता है, क्योंकि कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होता है, रेटिनल कंट्रोल भी नहीं होगा। आइरिस भी कैसा होता है, आइरिस जो होता है आइरिस जो होता है ये होता है कलर्ड पोर्शन बोला गया, तो आइरिस होता है कलर्ड पोर्शन। और प्यूपिल कैसा होता है, ये होता है, ये जो हमारी आँखें होती हैं ऐसे, ये जो कलर्ड वाला ये होता है हमारा आइरिस, और बीच में जो होता है ये होल, इसको बोलते हैं प्यूपिल, जहाँ से लाइट एंटर करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, ह्यूमन आई एक्ट लाइक अ एंडोस्कोप कैमरा। देखो एंडोस्कोप नहीं होगा, एंडोस्कोप हमारी बॉडी के अंदर इसका यूज़ हो, टेलीस्कोप भी नहीं होगा, माइक्रोस्कोप भी नहीं, कैमरा हमारी आँखें बिल्कुल कैमरे की तरह होती है। जैसे कैमरा क्या करता, फोटो खींच देता, सेम हमारी आँखें भी कैसे क्या होती है, जैसे हमने सामने कोई चीज़ देखी उसने इमेज उसकी क्लिक करके हमारे ब्रेन तक पहुंचा दिया और ब्रेन ने इन्फॉर्मेशन दे दी कि हमने ऑब्जेक्ट जो देखा वो कैसा है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, द आई लेंस इज़, हमारी आँखों की लेंस कैसी होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, बिल्कुल सही है। लेकिन कॉन्वेक्स होती है, हाँ कॉन्वेक्स होती है, ये भी सही है, ये भी, लेकिन कॉनकेव नहीं होती है। अब क्या ट्रांसपेरेंट डबल कॉन्वेक्स, ट्रांसपेरेंट कॉनकेव, ये गलत है क्योंकि कॉनकेव नहीं होती, कॉन्वेक्स होती है। हमारी आँखें कैसी होती हैं, ट्रांसपेरेंट बाई कॉन्वेक्स होती है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया गया है, द आई लेंस कंटेन्स अ लिक्विड। हमारी आंखों की जो लेंस होती है वहाँ पर कौन सा लिक्विड होता है, एक्वस ह्यूमर होता है, ठीक है। जो लेंस होता है आगे कॉर्निया होती है, कॉर्निया के बीच में जो लिक्विड होता है वो क्या होता है, एक्वस ह्यूमर होता है, जो कि लेंस को न्यूट्रिशन और क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 24, हाँ बस इतना ही क्वेश्चन था, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।